अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का एक पूरा मेथड है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है x-1 का होल का स्क्वायर और x+1। तो देखें, हमने हमेशा सबसे पहले ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 1, 2, 3 या 4 जितने भी फैक्टर्स दिए हुए हों, फैक्टर्स के अलावा और कुछ ना हो। तो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये फैक्टर है, दूसरा ये फैक्टर है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है उसके ऊपर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि टोटल 3 फैक्टर हो गए। एक x-1 अकेला यानी पावर 1 के साथ, दूसरा x+1 और तीसरा x-1 की पावर 2 यानी एक दफ़ा x-1 पावर 1 के साथ आएगा, एक दफ़ा x-1 पावर 2 के साथ आएगा। तो टोटल 3 फैक्टर हो गए। तो हमने लेट करके इसको क्या करना होता है, कैपिटल A के नीचे एक फैक्टर लिख लें यानी कि x-1 पावर 1 के साथ। फिर A के बाद B आता है, B के नीचे हम x-1 की पावर 2 लिख लेते हैं, x-1 की पावर 2। बस ये काम ख़त्म हो गया। अब जो तीसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा वो बनेगा x+1। ठीक है, ये जो हमने सपोज किया है इसको आप हमेशा 1 का नाम दे दो, किसी चीज़ का भी नाम दे सकते हो, 2 का, 3 का, A का, B का। तो मैंने 1 का नाम दे दिया। मकसद ये है कि आपने कोई ना कोई नाम देना है। क्यों? क्योंकि जब आप A, B, C की वैल्यूज़ निकाल लोगे तो इस इक्वेशन 1 में आप पुट करके आंसर लिख लोगे। तो उसके बाद क्या करना होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो हमेशा हमने मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, x-1 का होल का स्क्वायर और x+1। ठीक है ना, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे x-1 का होल का स्क्वायर, x+1 साथ ही आ जाएगा 1/x-1 का होल का स्क्वायर, x+1। इसी तरह इस फ्रैक्शन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इस फ्रैक्शन के साथ करेंगे, फिर इस फ्रैक्शन के साथ, फिर इस फ्रैक्शन के साथ, यानी टोटल 4 फ्रैक्शंस हैं। उन चारों फ्रैक्शन के साथ अलग अलग हम इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इज इक्वल टू x-1 का होल का स्क्वायर, x+1। पहला हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है a/x-1, फिर बीच में प्लस x-1 का होल का स्क्वायर, x+1, और फिर हमारे पास है b इंटू x-1 का होल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर प्लस आ जाएगा, फिर x-1 का होल का स्क्वायर। अब हम लास्ट वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x+1/c/x+1। अब जब हमने सबके साथ हर फ्रैक्शन के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया तो आप ऊपर नीचे, क्योंकि ये ऊपर नीचे अगर सेम चीज़ हो या सेम फैक्टर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन हो, क्रॉस कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो x-1 का होल का स्क्वायर या x-1 का होल का स्क्वायर ये कट हो गया, x+1 से कट हो गया। तो उसके बाद यहाँ a के नीचे x-1 है यानी x-1 की पावर 1 है, यहाँ x-1 की पावर 2 है। तो इसका मतलब है x-1 पावर 1 के साथ कट जाएगा, बाकी एक पावर ऊपर बच जाएगी, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही रहीं। x-1 की पावर होल का स्क्वायर है, यहाँ भी x-1 की पावर होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा। यहाँ x+1 है और यहाँ फैक्टर x+1 है, तो ये भी कट गया। अब हमारे पास जो शक्ल बनी, क्योंकि ये कटिंग हो गई, यहाँ अकेला 1 बच गया, इज इक्वल टू a हमारे पास, और x-1 2 पावर कट गई थी, x-1 अकेला आ जाएगा और साथ x+1 आ जाएगा, प्लस, और फिर b हमारे पास ये कटिंग हो गई, x+1 बच गया, तो x+1 हमने लिख लिया, फिर प्लस c हो गया और x-1 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो शक्ल बनी है इसको हमेशा आपने 2 का नाम देना है। पहली क्या थी हमारे पास 1, जिसमें हमने a b c को लेट किया था,
जो मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी, जो हमारे पास वैल्यू बनी, उसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि जो दो हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए होते हैं उन दोनों को हमने क्या करना होता है, 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और इसमें पुट करना होता है इक्वेशन 2 में। तो अब हम लिख लेते हैं पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू +1 आ जाएगी। इसी तरह दूसरा फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करेंगे, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी एक दफ़ा हमने x की वैल्यू +1 पुट करनी है इक्वेशन 2 में और एक दफ़ा -1 पुट करनी है। आप लिख दो इनटू, हम पुट कर रहे हैं x की दोनों वैल्यूज़ 2 में, लेकिन एकदम इकट्ठा नहीं पुट करना। पहले हमने x की वैल्यू +1 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में, हमारे पास a, b या c में से किसी की वैल्यू आएगी, फिर हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, फिर a, b, c में से किसी की वैल्यू आएगी। तो अब हम इसमें पुट कर रहे हैं, पहले हम x की वैल्यू +1 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम +1 पुट कर देंगे, 1 - 1 और ये आ जाएगा 1 + 1 और फिर प्लस b, यहाँ हमारे पास 1 + 1, इसी तरह +3 1 - 1 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ मेरे पास x था वहाँ वहाँ मैंने +1 यानी कि +1 पुट कर दिया। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के साथ a और ये 1 + 1 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर 0 ही आता है। तो इसलिए 1 इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 0 बन गई। ठीक है, प्लस b, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास 2b हो जाएगा। 1 - 1 क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो शक्ल बनी वो बनी 1 इज इक्वल टू 2b, 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी। ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1/2। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो यूजुअली हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होता है और जो वैल्यू निकल रही होती है वो हमारे पास राइट साइड पे होती है। तो इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हुआ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस तरह लिखना चाहो दैट इज़ ओके। ठीक है, अब b की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अभी हमने x की वैल्यू 1 पुट की है तो हमारे पास b की वैल्यू निकली। अब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन 2। ये इक्वेशन 2 में ही हम पुट करेंगे जो फैक्टर्स x की वैल्यूज़ हमें निकली हैं। तो 1 इज इक्वल टू हम पुट करके देखते हैं, 1 इज इक्वल टू x - 1, तो x की वैल्यू क्या है -1, यानी जहाँ जहाँ हम x नज़र आएगा वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। -1 + 1 प्लस b x + 1 यानी कि प्लस b -1 और +1, x की जगह पे मैंने -1 पुट कर दिया, प्लस c x - 1 प्लस c -1 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x नज़र आया है क्वेश्चन 2 में मैंने वहाँ वहाँ x इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया है, x की जगह पे -1 डाल दिया है। तो आप देखते हैं क्या शक्ल बनती है, 1 इज इक्वल टू -1 - 1 -2 -1 -1 -2 और -1 + 1 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस b -1 + 1 0 प्लस c -1 -1 क्या हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 इज इक्वल टू, ये मेरा पेन ख़त्म हो गया है, मैं और पेन उठाती हूँ। तो 1 इज इक्वल टू 0 + 0 प्लस ये देखें -2 की पार्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जो स्क्वायर है वो माइनस का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर 2 है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर 2 है, पावर स्क्वायर है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस इक्वल टू प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा +4।
तो ये हो जाएगा +4c, ठीक है, जब स्क्वायर लेंगे। तो आगे काम बहुत ही आसान है। 1 = 4c, 4c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो c की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/4, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 2 ही फैक्टर्स थे और दोनों फैक्टर्स हमने इक्वेशन 2 में पुट करके देख लिए। जब पहला फैक्टर पुट किया यानी कि x = 1 तो हमारे पास b की वैल्यू निकली 1/2। फिर हमने जब दूसरा फैक्टर पुट किया x = -1 तो c की वैल्यू निकली 1/4। अब हमारे पास कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। तीसरा वैसे फैक्टर हमने बनाया तो था, लेकिन ये तीसरी कोई अलग से कोई वैल्यू नहीं है जो हम इसमें पुट करें, हमारे पास a की वैल्यू निकल है। तो इस सिचुएशन में हमें इक्वेशन 2 को लिख के उसमें a और b की वैल्यू डालनी पड़ती हैं। तो मैं लिख दूं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ, जो हमने भी निकाली हैं, b और c की, b एंड c इन 2। ये सारा काम हम 2 के साथ ही कर रहे हैं। फैक्टर्स की x की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने 2 में डाली हैं और फिर हमारे पास b और c की वैल्यू निकली है। अब हम b और c की वैल्यू भी 2 में ही डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 = हम करके देखते हैं। 1 = ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। a की जगह पे a क्योंकि अभी हमारा नहीं निकला, a वैसे का वैसे ही रहेगा। इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से करेंगे, फिर x को 1 से करेंगे, भाई -1 को x से करेंगे, फिर -1 को +1 से करेंगे। जब x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, x को 1 से करेंगे तो +1x हो जाएगा, और फिर -1 को x से करेंगे तो हमारे पास -x हो जाएगा, और -1 को -1 से करेंगे, +1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। प्लस b हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो निकली है 1/2, तो b की जगह पे हम 1/2 पुट कर देंगे और साथ x + 1 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास c है, प्लस c हमारे पास 1/4 निकला है, x - 1 का होल का स्क्वायर, x - 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आराम से ये लाइन लगा देती हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये हमारी और वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। 1 = a +1x -1x से कट जाएगा तो हमारे पास x² - 1 आ जाएगा। और फिर अब हम आगे सोल्व कर रहे हैं तो ये बन जाएगा +1/2x + 1/2। 1/2 को x से भी मल्टीप्लाई कर दिया है और 1/2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर +1/4 है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2ab। 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो -2x हो गया, ठीक है, समझ आ गई। अब हम ये तमाम वैल्यूज़ उधर लेके जाते हैं तो 1 = या इसको इधर लेके आए तो हमारे पास -1/2 x बन गया, +1/2 उधर जाएगा तो -1/2, और ये इस पूरी वैल्यू को हम उधर लेके जाते हैं तो +1/4 के साथ -1/4 लग जाएगा। तो 1/4 यहाँ x² + 1 - 2x वैसे ही आ रहा है, यानी एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू हम बराबर के उस तरफ ले गए हैं तो उनके साइन तब्दील हो गए हैं। = a x² - 1, तो x² - 1 a x² - 1 वैसे ही आ रहा है। अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 - 1/2x - 1/2 -1/4 x² -1/4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4, -1/4 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 से कट जाएगा, हमारे पास बन जाएगा +1/2x = a x² - 1 वैसे ही आ रहा है जैसे पहले खड़ा हुआ था। अब +1/2x -1/2x, तो -1/2x +1/2 से x से कट जाएगा।
ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हम 1 ओवर, तो यहाँ जगह ख़त्म हो रही है, मैं यहाँ लिखती हूँ। तो -1/4x² को मैं पहले लिख लेती हूँ, -1/4x²। बाकी 1 -1/2 और -1/4 का हम LCM ले लेते हैं। तो +1 -1/2 -1/4 इज इक्वल टू ax² -1 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब -1/4 वैसे ही आएगा और अब हम इसका x² भी साथ, और अब हम इसका LCM लेते हैं। यहाँ 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 2 है और यहाँ हमारे पास 1 होगा। तो प्लस यहाँ हम LCM लेंगे 4 2 1 का, तो वो 4 ही आ जाएगा। 4 को 1 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे LCM लेने का तरीका है। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू ax² -1 वैसे ही आ रहा है। उसके बाद -1/4x², 4 -2 -1 तो 4 -3 क्या हो जाएगा, +1/4 इज इक्वल टू ax² -1। तो इन दोनों में से 1/4 को कॉमन ले लिया, या 1/4 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा -x² और +1। ऐसे ही है ना, 1/4 चला जाएगा तो बाकी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 तो हमेशा रहता है। तो अब हमारे पास यहाँ इज इक्वल टू ax² -1 है। तो अब हमने x² -1 शक्ल बनानी है। ये -x² +1 है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब x² -1 x² -1 सेम फैक्टर है, एक बराबर के इस तरफ है, दूसरा बराबर के उस तरफ है, तो x² -1 पूरा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास -1/4 वैल्यू आ जाएगी a की। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, अब हमारे पास b की और c की पहले ही वैल्यू आ गई थी। फिर इक्वेशन 2 को लिख के a और b की वैल्यू b और c की वैल्यू पुट करके हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, जो कि है -1/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 जिसको नाम दिया था उसमें पुट कर देंगे। इसीलिए ही नाम दिया था कि a b c की जब वैल्यूज़ निकल हैं तो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। मैं यहाँ फिर लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ, बाय पुटिंग a b c इन 1 में हम a b और c की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू शक्ल बनेगी वो बनेगी 1/x -1 का होल का स्क्वायर और साथ x +1, यानी जो क्वेश्चन था वो लिख के इज इक्वल टू a हमारे पास क्या निकला है -1/4। तो a की जगह पे -1/4 है तो 4 नीचे चला जाएगा, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है तो वो x -1 साथ लिखा हुआ आएगा। फिर प्लस b हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, वो निकली है 1/2। तो 1 ऊपर ही रहेगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हमारे पास x -1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 1/4। 1 ऊपर ही खड़ा रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा और हमारे पास साथ लिखा हुआ आएगा x +1। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक पूरा मेथड होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो इस तरह की शक्ल के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसानी से सबसे पहले हम ABC को लेट कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके जो शक्ल बनाएंगे कटिंग के बाद वो इक्वेशन 2 होगी। फिर इक्वेशन 2 में फैक्टर्स डालेंगे, फैक्टर डाल के a b या c की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 में ही b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन तो a की वैल्यू निकलेगी। अब a b c जिन तीनों को हमने लेट किया था वो हमारे पास वैल्यू निकल आई है, तो फिर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है।
पार्शियल फ्रैक्शन का इन क्वेश्चंस का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि इसको रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसमें जो बात थोड़ी सी समझने वाली है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला आपने यकीन पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर हम इसको ये कंसीडर करें कि ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के बराबर लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है, तो x प्लस 1 वैसे ही आ रहा है, तो x प्लस 1 2 हो गए हैं और x माइनस 1 एक ही है, तो इसलिए x माइनस 1 को एक दफ़ा लिख लिया और x प्लस 1 का होल का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब ये वही शक्ल बन गई जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में थी, क्योंकि इसको देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो होल का स्क्वायर नहीं है, ये तो x के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के खोल लो, फिर जो सेम है x प्लस 1 उनको इकट्ठा कर लो तो वो होल का स्क्वायर बन जाएगा और x माइनस 1 अलग से आ जाएगा। उसके बाद काम बहुत ही आसान है। लेट करके हमने a के नीचे x माइनस 1 को लिख दिया, b के नीचे x प्लस 1 पावर 1 के साथ लिखेंगे और c के नीचे x प्लस 1 की पावर 2 के साथ लिखेंगे। इसको हम 1 का नाम दे देंगे, जो बाकायदा एक मेथड है। मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर चारों तरफ, दोनों तरफ, यानी कि चारों फ्रैक्शंस के साथ, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से और इसके साथ अलग से। मैंने 2-3 स्टेप्स इसमें छोड़ दिए हैं, आपने पूरे स्टेप्स करने हैं। फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग होगी, कटिंग के बाद ये शक्ल बनेगी, यानी यहाँ मैंने 2-3 स्टेप्स छोड़े हैं। कटिंग के बाद ये शक्ल बनेगी 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 कट जाएगा, प्लस बी एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। इसको हम 2 का नाम दे देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के सेम टू सेम वैसे है। तो इसको 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 में अब जो 2 फैक्टर्स हैं, ये जो 2 फैक्टर्स हैं, इनको 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहले फैक्टर x माइनस 1 को 0 के इक्वल किया, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे जब इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब 2 हैं, सेम टाइम पे पुट नहीं करना, पहले आप ये पुट करोगे। जब इसको इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो 3, 4, 5 स्टेप्स के बाद हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी, जो कि निकलेगी 1/4। ठीक है, फिर उसके बाद हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इसको भी पुट करने के बाद 2, 3, 4 स्टेप्स के बाद c की वैल्यू हमारे पास निकलेगी माइनस 1/2। अब a और c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। उसे कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 2 में a और c की वैल्यू पुट करने से। तो मैंने लिख दिया है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड c इनटू a एंड c की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट किया। देखें a की जगह पे मैंने 1/4 पुट कर दिया, जो हमारे पास निकला है। फिर हमारे पास x प्लस 1 का होल का स्क्वायर है, प्लस b है a माइनस बी, a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो प्लस c है, c हम के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो -1/2 है, तो -1/2 और साथ x माइनस 1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ भी मैंने 3, 4, 5 स्टेप छोड़े हैं। क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैसे का वैसे खड़ा रहेगा क्योंकि इसको हमें वैसे ही चाहिए। इसको भी खोल लेंगे, 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1/2 को -1 से करेंगे तो वो +1/2 आ जाएगा। फिर ये तमाम वैल्यूज़ सिवाय इसके, ये तमाम वैल्यूज़ बराबर के इस तरफ लेके आएंगे और वो क्या हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा जब वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद कटिंग शटिंग होगी और हमारे पास ये शक्ल बनेगी -1/4 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये मौजूद है पहले से, b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर की इस तरफ है, बराबर की उस तरफ भी सेम फैक्टर है, तो पूरे का पूरा फैक्टर कट जाएगा, -1/4 बी की वैल्यू निकल आएगी। अब ए बी सी की वैल्यू निकल चुकी है, अब हम इक्वेशन 1 में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा है 100/1, 1 से मैंने 1 का ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये लिखा है, और ए की जगह पे मैंने लिख दिया है 1/4, तो 1 ऊपर ही रहेगा, 4 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साथ x - 1 आ जाएगा, फिर प्लस है और b की हमारे पास जो वैल्यू निकली है -1/4 है, इसलिए माइनस आ गया, 1 ऊपर 4 नीचे आ गया और साथ x + 1 आ गया, फिर प्लस c है, c हमारे पास -1/2 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा और x + 1 का होल का स्क्वायर आ गया। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ यही बात समझने की थी कि x² - 1 को हमने इस फार्मूले से खोल के x + 1 को x + 1 के साथ जोड़ लिया है और x - 1 को अकेला ही रहने दिया। अब ये शक्ल बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में थी, फिर सारे काम वैसे ही करने हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है, मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।